मेरा आशीर्वाद। सदा खुश रहो, आबाद रहो। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जैसे गुरु सिखाते हैं सेंस, ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन, ये चीजें सिखाते हैं, उस पे तो हम बाद में आते हैं। पहले आते हैं कि हमने बोलना कैसे चाहिए, हमारी वाणी कैसे होनी चाहिए, हमारे को बोलने के समय मिठास होनी चाहिए, किसी के साथ ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए कि किसी को तकलीफ हो और दर्द में वो रहे, तो और ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए कि उसको लग जाए अंदर। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमेशा सबसे अच्छी बातें करो, अच्छा बोलो, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया। ये एक बात। दूसरी बात, अब जब गुरु जी कहते हैं सेंस, ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन, मैं सेंस पर आती हूँ आपके पास। मालिक ने इस पृथ्वी पर हमें जिस भेजा है, सबकी सब शक्लें, सूरतें सबकी अलग अलग हैं, एक जैसी तो है नहीं किसी की। उसी प्रकार समझ, अक्ल, बुद्धि परमात्मा ने सबको अपनी अपनी दी है, सबको अपने हिसाब से दी हुई है। किसमें कम है, किसमें ज्यादा है। अब कब क्या होता है, कुछ बच्चे जो थोड़े कॉम्पिटेंट होते हैं, बोलते हैं, कोई बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो उनको बोलते हैं अरे बेवकूफ है, समझता नहीं है क्या। नहीं, कभी नहीं। कभी ऐसे अक्षरों का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर उस बेचारे को उतनी समझ होती तो वो ये गलती क्यों करता। ये आप में वो गंभीरता होनी चाहिए कि हम उन बच्चों को कैसे ट्रीट करें। अब आते हैं हम ऑब्जर्वेशन पर। ये तो हुआ सेंस का कि हमें सबसे जैसा उसका सेंस है उसी हिसाब से हमें उनके साथ बर्ताव करना चाहिए। अब आते हैं हम ऑब्जर्वेशन पर। ऑब्जर्वेशन में क्या है, मुझे ऐसे लगता है जो भी स्थान पे जहां भी जब जाते हैं तो यहाँ वहां कहाँ नहीं देखते हैं, बस सीधा भाई वहां पहुंचना है, टाइम हो गया है, भागेंगे और वहां पर जाके पहुंचेंगे। ये नहीं देखते हैं कि हमारे आस पास आगे पीछे क्या है। नहीं, हमेशा नजरें चारों तरफ दौड़ानी चाहिए, हर तरफ देखना चाहिए कि कहाँ कैसे क्या पड़ा हुआ है, क्या नहीं पड़ा हुआ है, या किसको आगे पीछे क्या सहयोग चाहिए। तो हर तरफ देख के फिर अपनी स्थान पे जाके, उस मुकाम पे जाके पहुंचना चाहिए। ये तो हुआ सेंस ऑब्जर्वेशन का आपके। और उसके अलावा मीठी वाणी। अब बात आती है कि ये जो कोरोना फैला हुआ है, ये हमारे इंसान के बस की बात तो नहीं थी ना, है तो उस कुदरत की बात। अब ये हर इंसान को पता है, नहीं पता है तो समझ लो। हर इंसान की जो बागडोर है वो उस कुदरत के हाथ में है, ये तो सब जानते हैं। जब उस कुदरत के हाथ में है, फिर इंसान यहाँ भागना, वहां भागना, ये करना है, वो करना है, भागा दौड़ी इतनी क्या करता है। कर्म अपनी जगह पे है, कर्म अलग है, लेकिन वो जो भागा दौड़ी है, मुझे टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसमें लगा रहता है। गुरु हमेशा सिखाते थे कभी भी बैठो, बैठो, पीसफुल बात करो और थोड़ा सोच के बात करो। अब मुझे ये बताइए कि ये जो सब घरों के अंदर बैठे हैं, ये सब क्या है। अब कहाँ गए काम, कहाँ मिलना हुआ, क्या नहीं हुआ, बैठे हैं ना। तो उसी प्रकार हर इंसान ने ये सोचना चाहिए कि जब उस कुदरत ने हर इंसान के, हम जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं वो तो इतना समझे कि जब बागडोर उस कुदरत के हाथ में है, हमारे हाथ में तो है नहीं, तो फिर हम अपनी मनमानी क्यों चलते हैं? अपनी डोर के हाथ में हम क्यों नहीं दे देते हैं कि जैसे मालिक तू चाहे वैसे कर। लेकिन हम ऐसे नहीं करते हैं।
अपनी मनमानी हर जगह करते रहते हैं। एक बात और, ठीक है, कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन भाग्य तो हमारे हाथ में नहीं है ना। भाग्य तो वो बनाता है, हम कर्म करते हैं। कर्म इतने करें कि वो भी सोच में पड़ जाए कि यार क्या इसके कर्म है। हम भाग्य, फिर कुदरत उस भाग्य को बढ़ाती है आपके, ऐसे नहीं कि नहीं बढ़ाती है। अब भाग्य, भाग्य क्या होता है? भाग्य में जो लिखा होगा, कर्म अपनी जगह पे है, भाग्य में जो लिखा होगा वो तो 100% होगा ही होगा, किसी का आगे किसी का पीछे। तो कहते क्या है, वक्त के पहले बिल्कुल नहीं मिलेगा और नसीब से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है। ये बात का ध्यान रखना। आप सब बहुत नसीबदार हैं, आपको जो गुरु मिले वो ऐसे मिले कि आप जैसे होके आपसे रहे, हर चीज को बड़े आसानी से, बड़े प्यार से और बहुत ही सीधी और शुद्ध सिंपल भाषा में आप लोगों को बताया था। अब हम भाग्य पे आते हैं। हम एक छोटा सा मैं किस्सा यहाँ बताऊंगी। एक बहुत अच्छा परिवार था, बहुत पैसे वाला था, बहुत कुछ था उनके पास। उन्होंने अपने बेटी की शादी की, बहुत अच्छे घर में बेटी भी गई, बहुत अच्छा काम चल रहा था। अब कुदरत का हिसाब किताब देखो, रहते रहते कुछ ऐसा हुआ कि उनका काम ठप हो गया। बेटी जहां ब्याही थी वहां पर काम उनका सारा खत्म हो गया। ऐसी हालत हो गई, गरीबी बहुत आ गई, फाके लगने लगे। अब ऐसी हालत देख के नेचुरली माँ के हृदय में तो लगेगा ही लगेगा कि आखिर मेरी बेटी ऐसे फाके कर रही है। तो उसने अपने पति से कहा कि आप दुनिया के लिए इतना करते हैं तो कम से कम अपनी बेटी के लिए तो कुछ सोचिए, बेटी के लिए तो कुछ करिए। तो बोले देखो क्या है, हमने तो अच्छा ही सोच के बेटी के लिए किया था, अब उसके नसीब में जो था उसको तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन ये समय भी उसका निकल जाएगा। तो इसीलिए आप सब्र करो, शांति से रहो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ को कहाँ सब्र आता है। एक दिन क्या हुआ, जमाई राजा घर पे आए मिलने के लिए। तो सासू जी ने सोचा कि चलो मैं उनको कुछ हेल्प क्यों नहीं करूं, तो उनको कुछ बताया नहीं। उसने क्या किया, लड्डू बनाए घर में मोतीचूर के। उन लड्डुओं में उसने एक एक सोने का सिक्का डाल दिया और दामाद को दिया कि ये आपके खाने के लिए है। अब दामाद वो डब्बा लेके आगे चला तो दामाद ने कहा मुझे तो पैसों की जरूरत है, मैं लड्डू क्या करूंगा। तो एक मिठाई की दुकान आई, शॉप आई, वहां पर उसने जाके वो लड्डू बेच दिए और पैसे लेके घर आ गया। ठीक है, अब कुदरती लड़की का फादर, पिता, वहां से निकला उसी मिठाई की दुकान से। तो उसने सोचा चलो थोड़ा घर के लिए कुछ मिठाई ले लेता हूं। उसने मिठाई का ऑर्डर, अब जैसे ही डब्बा उनकी पत्नी ने देखा, चुप हो गई, दंग रह गई। बोली ये तो वही डब्बा है जो मैंने उनको दिया था। फिर उस पत्नी ने अपने पति को पूरी कहानी सुनाई। तो पति ने उसको समझाया कि मुकद्दर से ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुकद्दर के भरोसे बैठे रहेंगे ना। मुकद्दर अपना काम करेगा, कुदरत अपना काम करेगी, गुरु अपना काम करेगा ही करेगा। गुरु और कुदरत, गुरु मेरे लिए कुदरती है, इस बात का ध्यान रखना। वो अपना काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन कर्म हमें अपना करना चाहिए। तो कर्म क्या है? कर्म भी हमें ईमानदारी से करना चाहिए, सत्य से करना चाहिए। सत्य में बड़ी ताकत है। मैं मानती हूं आज संसार में जो चल रहा है, द्वेष, क्लेश, छीना झपटी, जो भी चल रहा है, हम उस संसार में हैं भी और नहीं के बराबर भी है। क्यों? हमें कर्म करने के लिए इसी संसार में जाना पड़ता है, लेकिन हमारे साथ तो वो गुरु है,
उस गुरु का आशीर्वाद है। वो तो हमें ऐसे इस भीड़ में भी इतना ही अच्छे तरह से भीड़ से निकाल के सात्विकता में लेके आया। तो हमें सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसके लिए मिनट लूंगी। इसके लिए मैं एक रियल किस्सा बताऊंगी जो बच्चे आज भी हैं और कैसे चल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो बताऊंगी। और उसके ऊपर सच्चाई का बताऊंगी। एक राजा थे। राजा को कोई औलाद नहीं थी, तो राजा ने नगर में ढंढोरा पिटवाया कि जो भी बच्चे हैं सब बच्चे मेरे यहाँ आए, मैं उनमें से किसी एक बच्चे को अपना वारिस बनाऊंगा, वो इस राज्य का मालिक हो जाएगा। अब राजा का ये ढंढोरा सुन के कोई नहीं आएगा। गांव के शहर के सब बच्चे जमा हो गए। बच्चे देखे राजा ने, काफी बच्चे थे। राजा ने क्या किया, सब बच्चों को एक एक गमला दिया और उसमें और उसके साथ बीज दिए। सॉरी। तो राजा ने कहा इन बीजों को इन गमलों में लगाना, खाद पानी अच्छी तरह से देना, जैसे ये फलित हो। फिर 6 महीने के बाद आप लोग मेरे पास सब बच्चे जो भी हैं सब वो अपने गमले लेके आना। बच्चे खुश हो गए बहुत। हर एक के मन में था कि हम वारिस बनेंगे यहाँ के। तो वो अपने घर में बहुत मेहनत करने लगे, खाद देने लगे, सब कुछ करने लगे कि जैसे थोड़े थोड़े फूल निकले उसके और थोड़ी कलियां आए, थोड़ा ऊपर आए। तो हर एक का ऐसे आने लगा। एक बच्चा था, वो बेचारा भी वैसे ही मेहनत कर रहा था, लेकिन उसके गमले में उसने भी वही फूल वही डाला था बीज जो राजा ने दिया था, लेकिन उसके गमले में नहीं आ रहा था। तो बेचारा अंदर से थोड़ा दुखी भी था कि सबके अच्छा आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा है। राजा को क्या मुंह दिखाएंगे जाएंगे तो। और दूसरे बच्चे ये देख के उसके ऊपर ठठोली भी कर रहे थे, मखौल भी कर रहे थे। ये मखौल आपका उसमें आता है सेंस में। जिस इंसान के पास कम सेंस है और दूसरे ऐसे मखौल करते हैं तो उसको चिढ़ाने भी लगे, करने भी लगे। अब 6 महीने बीते, हर एक के गमलों में बहुत अच्छे फूल निकल आए, कलियां निकल आई और अच्छी अच्छी घास उभर के आ गई। बहुत अच्छे बन गए वो, चारों तरफ रंग बिरंगे वो गमले दिख रहे थे। इस बच्चे के गमले में कुछ भी नहीं था। तो उसने कहा मैं इसको गमले को कैसे लेके जाऊंगा राजा के पास। तो उसकी माँ ने कहा कोई बात नहीं है, जो सत्य है वो सत्य है, ये तुम लेके जाओ राजा के पास, ऐसा ही है। वो भी गया वैसा ही गमला लेके। राजा ने चारों तरफ सब गमलों को देखा। देखते देखते इस बच्चे के गमले के ऊपर आए। तो उसने कहा कि तुम्हारे इसमें फूल या कुछ क्यों नहीं उगा है। बोले राजन महाराज, हमने कोशिश तो बहुत की, खाद भी डाला, सब किया, लेकिन नहीं हुआ। बोले कोई बात नहीं है। अब सब बच्चे खुश, सबको लाइन में लगा के खड़ा कर दिया। राजा अपने आसन पे बैठ गए। तब राजा ने कहा जो मैंने आप लोगों को बीज दिए थे ना, वो सही बीज नहीं थे, गलत बीज थे। वो बीज ऐसे थे कि आपके इसमें पौधे लगने ही नहीं थे, आना ही नहीं था फूल वगैरह। उसका मतलब ये हुआ कि जितने बच्चों के गमलों में फूल हैं, उन्होंने झूठ का काम किया है और झूठी से दूसरे बीज डाल के अपने गमले में लगाए हैं। इस बच्चे ने सही सत्य किया, वही बीज लगाया जो मैंने दिया था। तो इसलिए मेरे राज्य का वारिस कौन हुआ, ये बच्चा हुआ। मैंने माना सत्य में टाइम लगता है बच्चों, जो बात है, लेकिन सत्य कभी झुकता नहीं है, पीछे नहीं जाता है। तो हमेशा सत्य पे रहना और अच्छाई पे अपनी रहना,
कई ऐसे होते हैं आपस में द्वेष, बैर ये सब रखते हैं। क्या जरूरत है? हमें उसने पृथ्वी पे भेजा है, उस रब ने क्या सोच के भेजा है? कुछ तो सोच के भेजा होगा। तो ये आप लोगों को अपने से मंथन करना चाहिए कि हमें मालिक ने इस पृथ्वी पर भेजा, आखिर क्या मोटिव है हमारा। खुद से बात करनी चाहिए। फिर हमें गुरु भी ऐसे मिले और गुरु हमें इतना प्यार से, इतने अच्छे से लेके चले। क्या गुरु जी को नहीं मालूम था कौन बच्चा कैसे है, क्या है, लेकिन वो सबको इतने प्यार से और बहुत अच्छे से लेके चलते थे। तो सच्चाई में इतनी ताकत है, सत्य सत्य होता है, ऐसी बात नहीं है। अब मैंने पहले भी काफी बातें बॉम्बे में बच्चों को बताई हैं, बच्चे समझते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। सब बच्चे समझते अच्छे हैं, लेकिन संसार में जाके फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। अब एक बच्चे का एग्जाम्पल दूंगी, नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन वो है अभी भी सेवा में ही है। उनकी एक दुकान है जिस पर बिस्किट ये वो सब चीजें बिकती हैं। उसके आसपास और भी दुकानें हैं छोटी छोटी। उस शॉप पे मियाँ बीवी दोनों जाते थे, दोनों बैठते थे और अपने प्यार से, मस्ती से, अपनी धुन में अच्छी तरह से काम करते रहते थे। उनके पड़ोस में एक और भी दुकानें थी, दुकानों के साथ घर भी छोटे छोटे होते हैं। तो एक कोई घर भी था। तो वो जो लेडी है वहां, एक कोई औरत थी। वो औरत बिना बात के बाहर झगड़ा करना, चिल्लाना, लोगों को अंट शंट बोलना, कोई कुछ बोले तो बहुत कुछ सुना देना, ये उसका चलता रहता था। 2-3 बार इन बच्चों को भी आगे बोला था, आगे ऐसे न वैसे। इन बच्चों ने कुछ जवाब नहीं दिया, हाथ जोड़ के माफी मांग ली, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ कर देना, और कुछ भी नहीं सुन कहा। वो कितना भी बुरा बोल के जाती थी, वो कुछ नहीं बोलती थी, कुछ नहीं बोलते थे। एक दिन उस औरत के मन में कुछ आया और वो औरत इन दोनों मियाँ बीबी के पास आई। बोली, मैं बहुत दिनों से आप लोगों को देखती हूँ, बहुत शांति से सब अपना काम करते हैं, मैं इतना आपको सुना के गई, फिर भी आपने कुछ नहीं कहा, उल्टा मेरे को हाथ जोड़ के मेरे से माफी मांगी। ये आपने सब कहाँ सीखा, ये कैसे कर पाते हैं? बोले, ये हम नहीं कर पाते हैं, ये हमारे गुरु ने हमको सिखाया है। ऐसे हम बचपन से गुरु के पास थे, ऐसे बड़े हुए हैं, इन्हीं संस्कारों से बड़े हुए हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, इन बच्चों की वजह से वो औरत भी ठीक हो गई। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग आपस में बैठते हैं, मंथन भी करते हैं, लेकिन ऐसी वाइब्रेशन आपस में, ऐसी ऑरा फैलाइए कि आप जहां बैठे, काम की जगह पे बैठे, ऑफिस में बैठे, जहां भी जाएं, आपकी चाल, आपका ढंग, आपका बोलना ऐसा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने कोई एक्स्ट्रा कुछ करना है या बोलना है, वैसे होना चाहिए। तो आपके कलीग्स जो होंगे, जो ऑफिस वाले होंगे, वो सोचेंगे कि यार कुछ तो बात है इन बच्चों में। तो ये बात देख के आप क्या कर रहे हैं? अपने गुरु को आगे लेके जा रहे हैं, आप अपने गुरु का नाम कर रहे हैं। तो सोचेंगे कि ये बच्चे कहाँ से आए हुए हैं, कैसे हैं। वो आपसे मिलेंगे, जुड़ेंगे और फिर आपसे पाएंगे। तो गुरु जी की मेन एम क्या थी? हर जगह पे अलग अलग सब बच्चों को कहा, भैया तुम यहाँ सेवा करो, तुम यहाँ सेवा करो, तुम वहां सेवा करो, और सेवा से ऐसे चारों तरफ फैलाओ। इसका मतलब क्या था? आप मुझे बताइए कि हरे को अलग अलग क्यों करने को कहा था? दूर दूर रहते थे जहां भी, क्यों करने को कहा था? वो इसलिए कि मैं तो हर जगह जाता नहीं हूं, जा नहीं सकूंगा, तो ये मेरे बच्चे हर जगह करेंगे। फिर जब यहाँ फेस्टिवल आता है तो ये सब बच्चे अपने उन बच्चों को यहाँ पर ले आएंगे, और हर जगह के बच्चे जब आपस में मिलेंगे
लेन देन होएगी, बातचीत होएगी। तो ये हम मिलते कैसे हैं, क्यों मिलते हैं, क्या जरूरत है, क्यों ये भक्ति भाव काम कर रहे हैं? आप क्या समझते हो, ये क्या हमारा, आपका और हमारा जो तालमेल है, क्या इसी जन्म का है? ना बच्चों, ये इस जन्म का नहीं है, ये जन्मों जन्मों का है। और ऐसे जन्मों जन्मों का गुरु खींच के बुलाता है अपने बच्चों को और फिर अपने साथ जोड़ के रखता है, फिर वैसा ज्ञान वैसी शिक्षा देता है। तो मैं ये कहूंगी, अगर कोई भी जबान में, मैंने पहला क्या कहा, मिठास, वाणी हमारी अच्छी है, हमारे साथ संसार है, स्थान भी है, बच्चे भी हैं, हर एक का स्वभाव अपना अपना होता है। लेकिन अगर कभी कोई बुरा व्यवहार भी कर लेता है, हृदय से माफ कर देने का, क्यों, उस माफी में बहुत बड़ी ताकत है। और प्यार से अपनाने का, उस प्यार में भी बहुत शक्ति है। वो उस प्यार और माफी से आपके पास खींचते आएंगे और आपसे जुड़ जाएंगे और आपको वो मान देंगे। तो मान किसको दे रहे हैं? वो गुरु को दे रहे हैं। आप किसके बच्चे हैं? गुरु के बच्चे हैं। तो आप उनको बोलेंगे कि भैया मैंने यहाँ से पाया है, चलो हम सब वहां चलते हैं। तो ऐसे करके आप उनको लेके आएंगे, ऐसे नहीं कि नहीं लेके आएंगे, लेके आएंगे। तो कहने का ये है, भाग्य, मैंने शुरू में बॉम्बे में जब मंथन होता था तो बच्चों के साथ बैठती थी, तो मैंने कहा, आप, जिस मालिक ने आपको इस पृथ्वी पर भेजा, जबकि हम पपेट हैं, हमारी डोरी तो उसी के ही हाथ में है, फिर भी हम अपनी मनमानियां करते रहते हैं, फिर भी वो माफ करता है। क्यों? आप खुद को ही देख लो, आपके बच्चे होंगे तो माँ बाप ही होते हैं। मुझे ही देख लो, आपकी माँ हूँ, कुछ भी अगर गलतियां करोगे, कुछ भी करोगे, मैं तो वैसे ही प्यार से, क्योंकि अपने माँ बाप को अपने बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। उसी तरह उस कुदरत को भी सब बच्चे प्यारे लगते हैं सब। तो कुदरत उसको कुछ नहीं बोलेगी, एक मौका देगी कि चल भैया तू ऐसे कर ले, तू वैसे कर ले। तो ये सोचो कि जब हमारी डोर उसके हाथ में है, तो हम अपने व्यवहार को वैसे क्यों नहीं बना के रखें, हर एक को हृदय से माफ क्यों नहीं कर दें। अब मैं दूसरी बात बताऊंगी। क्या है, कोई इंसान आके बोलता है, कोई भी बच्चा, कि हमारा ये काम बहुत जल्दी हो गया। कई बच्चे ऐसे भी हैं, बोलेंगे हमारा काम नहीं हो रहा है, देर लग रही है, वॉटेवर। ये क्यों होता है, आप मुझे बताइए। आप सब जानते हैं क्यों। जो जितना उसको एक्सेप्ट करेगा उस मालिक की शिक्षा को, उस मालिक की सिखाई हुई सीखी हुई चीजों को आगे लेके जाएगा और वैसा हो जाएगा। वैसा होने का मतलब ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप अपने काम वगैरह नहीं करो। गुरुजी भी अपने परिवार में थे, ऐसी बात नहीं है। आप भी अपने परिवारों में हैं, आपने सब करना है, लेकिन कभी किसी के लिए द्वेष बैर नहीं रखना। जिंदगी में आप अपने उस बैर और द्वेष का ही भुगतान करेंगे। जब वो भुगतान नहीं दे, पता इस माँ को कितनी तकलीफ होगी देख के कि ये बच्चों को नहीं होना चाहिए, हो रहा है। जनरली दिस आई एम टॉकिंग एज ए यूनिवर्सल, नॉट पर्टिकुलर फॉर एनीबॉडी, आई एम टेलिंग यू। तो उस माँ को कितना दुख होगा। तो इसीलिए आप जहां भी हों, जहां भी बैठे, जिसके साथ भी बैठे, दो फेस बना के मत बैठिएगा कभी भी। जो हृदय में है वही जुबान पे दीजिएगा, जो जुबान पे है वही हृदय में रखिएगा। ऐसे नहीं कि हृदय में आपके कुछ चलता हो, जुबान पे आपके कुछ चलता हो, क्रिया आपकी तीसरी कुछ ऐसी हो। तो इसमें नुकसान किसका हुआ, आप मुझे बताइए। आप बच्चों का ही हुआ। अगर बच्चों का नुकसान होगा तो माँ बाप को कितनी तकलीफ होगी, इसका ये अंदाज लगा दीजिए। क्योंकि माँ बाप को बहुत तकलीफ होती है, ऐसे नहीं कि नहीं। और उसमें माँ जो है
माँ को बहुत ज्यादा होती है। माँ हरे का, यह कोरोना चल रहा है, मेरे बच्चों का सब ठीक चल रहा है, सब मालिक करे सबका अच्छे से हो, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो, और जो सरकार बता रही है उसके ऊपर वैसे चलें, सेवा करें, जो आगे आते हैं उनकी देखभाल करें और अपनी केयर भी करें, ऐसे नहीं कि नहीं केयर करें। इसके साथ आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। वैसे जैसे बोल रही हूँ, जब सुनते हैं, सुनने के बाद फिर ऐसे नहीं कि चल भैया चल दिए तो कुछ और हो गया, ना ना, उसमें ध्यान रखिएगा। उसी का इनाम है जो आया है इस पृथ्वी पर, वापस वही आपको, आप अपनी मर्जी से तो जाएंगे नहीं, वो ही आपको ऊपर ले जाएगा, जहां भी ले जाएगा। तो ऐसे कर्म करो, ऐसे कर्म करो, परमात्मा आप सबके भाग्य को इतना बुलंद करे, कभी कोई तकलीफ नहीं आए आप लोगों को, कोई परेशानी नहीं देखनी पड़े, सब खुशहाल रहे, खुशियां बांटे एक दूसरे को, यही मेरा आशीर्वाद है आपके साथ। सब खुश रहो, गुरु सबकी भलाई